We're going to start a new chapter, hydrocarbons, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जो कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है वो हम शुरू करेंगे. इट्स नॉट एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स लेकिन इट्स फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस पे जाएंगे. सो लेट मी जस्ट राइट फंडामेंटल्स of organic chemistry, जहाँ पे we'll start this new chapter organic chemistry, जो कि केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ चैप्टर है. तो हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे फ्रॉम ज़ीरो. सो वील स्टार्ट विथ कंपाउंड की जब बात आती है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. तो बिफोर इवन गोइंग फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यू नीड टू बी क्लियर कि कंपाउंड है क्या, और उसके बाद मॉलिक्यूल कंपाउंड में डिफरेंस क्या है. एटम क्या होता है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक आप कह सकते हो, या फिर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स इज़ एटम. ठीक है. एटम डिविजिबल होता है. डिविजिबल का मतलब ये है कि एटम को तोड़कर आप उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स देख सकते हो, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. ठीक है. लेकिन अगर आप कहें फंडामेंटल पार्टिकल कौन है तो वो एटम है. एवरीथिंग, हर मैटर एटम से बना हुआ है. अब यहाँ पे जब सिमिलर तरीके का या फिर डिफरेंट तरीके का एटम मिलता है तो वो मॉलिक्यूल बनाता है. जैसे कि अगर हम बात करें क्लोरीन, क्लोरीन दो एटम्स हैं, दोनों मिले. ठीक है. इनके दरम्यान में कोवलेंट बॉन्ड करके एक बॉन्ड बना, तो हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल बना है. ठीक है. तो जब सिमिलर टाइप ऑफ एटम मिलेगा तो मॉलिक्यूल बनेगा. डिफरेंट टाइप भी मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों डिफरेंट टाइप का एटम है, मिलेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, तो वो भी मॉलिक्यूल है. अब मॉलिक्यूल कंपाउंड में क्या डिफरेंट है. देखो, कंपाउंड वो होता है जब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन होकर एक चीज़ बना रहे हैं, जिसे आप कंपाउंड कह रहे हो. तो फिर मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस कोई नहीं है. जस्ट आपने याद रखना है कि एवरी कंपाउंड इज़ अ मॉलिक्यूल. हर कंपाउंड मॉलिक्यूल है. ठीक है. क्योंकि हमने अभी देखा कि मॉलिक्यूल क्या है, वो आपके पास सब्सटेंस जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से भी बन रहा है, सिमिलर से भी, डिफरेंट से भी बन सकता है. तो जो डिफरेंट टाइप से जब डिफरेंट एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो कंपाउंड कहलाएगा. जैसे H2O है तो ये आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है और ये एक मॉलिक्यूल भी है. ठीक है. लेकिन अगर आप क्लोरीन की बात करोगे, क्लोरीन का होमोलोगस मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड नहीं है. अब जितने भी दुनिया में कंपाउंड्स हैं उनको हमने डिवाइड किया या तो ऑर्गेनिक या तो इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में. अब ये है क्या, वो कंपाउंड्स जो आपके पास जानदार चीज़ों से मिलते थे, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो चीज़ मिल रही है वो ऑर्गेनिक है. बाकी उसके अलावा जो चीज़ आप सिंथेटिकली बना रहे हो, आर्टिफिशियली बना रहे हो, वो इनऑर्गेनिक है. ये डेफिनेशन थी सबसे पहले, ये डेफिनेशन दी थी ब्रेजेलियस ने. उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो आपको लिविंग थिंग्स से मिल रहे हैं. इनकी थ्योरी कहलाई जाती है वाइटल फोर्स थ्योरी. ठीक है. वाइटल फोर्स थ्योरी. VBT पता नहीं क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है. VBT तो आपके पास दूसरी मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग में आप थ्योरी पढ़ते हैं. VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, याद है. अगर आपने पढ़ा है वो चैप्टर तो VBT वहाँ पे. खैर ये VFT यानी कि वैलेंस बॉन्ड, सॉरी, वाइटल फोर्स थ्योरी. ब्रेजेलियस ने कहा कि आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके दरमियान में एक वाइटल फोर्स होती है, और वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही आ सकती है. इनकी थ्योरी का नाम वाइटल फोर्स थ्योरी इसीलिए था क्योंकि वो समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान में वो वाइटल फोर्स होती है जो कि आपको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिल सकती है. लेकिन ये बात को आप कह सकते हो, ये थ्योरी को सबसे पहले जिसने गलत प्रूव किया था वो थे फ्रेडरिक वोलर. उन्होंने एक्सीडेंटली, और ये कोई ऐसा नहीं हुआ था कि अच्छा वो
बनाने इस मिशन पे थे कि अच्छा मैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाऊंगा लैब में बैठ के। नो सर, फ्रेडरिक वॉलर ने एक्सीडेंटली यूरिया फॉर्म किया था किससे? अमोनियम साइनाइड से। अमोनियम साइनाइड आपके पास कंपाउंड है जिसका फार्मूला NH4CNO है। NH4 यानी कि अमोनिया, और CNO साइनेट के लिए यूज़ किया जाता है, तो फंक्शनल ग्रुप है। तो NH4CNO अमोनियम साइनेट, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पूछ लेते हैं MCQs में। तो अमोनियम साइनेट को यूज़ करके जब इसको फर्दर, पहले क्या किया इन्होंने? अमोनियम साइनेट बनाया, ठीक है। अमोनियम साइनेट अब वो किस रिएक्टेंट से बनाया वो आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको वो जानने की, बट इट्स वेरी गुड अगर आपको पता है कि इसके रिएक्टेंट्स की अमोनियम साइनेट बनता कैसे है, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमोनियम साइनेट जो है वो अमोनियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम साइनेट जब मिलता है तो अमोनियम साइनेट बनता है। इसको प्लीज़ आप एक बार कंफर्म भी कर लीजिएगा। तो खैर अमोनियम साइनेट इन्होंने बनाया, फिर ये फर्दर उसको हीट किया तो ये ब्रेक होकर बनाता है क्या? यूरिया बनाता है, ठीक है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है, यूरिया बनता है। तो यूरिया आपके पास पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि किसी इनऑर्गेनिक चीज़ से बना। तो यहाँ पे तो कोई लिविंग थिंग नहीं है, ये लैब में कैसे बन गया? तो इस वजह से जो VFT वैलेंस वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद आपके पास हमें पता लग गया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद से दुनिया में मिलियंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड टिल डेट। बल्कि आपके पास जो नॉमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो तकरीबन 7 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हो चुका है नॉमेनक्लेचर यूजिंग IUPAC का नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो नहीं जो सिर्फ लिविंग थिंग्स से आपको मिल रहा है, ठीक है। देखो लिविंग थिंग्स से मुराद इनके लिए क्या था? जैसे अब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। जितना भी टिश्यू है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद हमारी जो अगर आप बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो यूरियोटेलिक होते हैं उनके यूरिन में यूरिया प्रेजेंट होता है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद आपके पास जैसे सिल्क वर्म है तो उसे सिल्क मिल रही है। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये क्या हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ब्राज़ीलियस के टाइम पे क्योंकि लिमिटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे और सारे के सारे लिविंग थिंग्स से मिल रहे थे, तो इसीलिए वाइटल फोर्स थ्योरी ने कहा कि भाई जो लिविंग थिंग से मिले वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बाकी सारा इनऑर्गेनिक है। लेकिन फिर यूरिया जैसे ही सिंथेसाइज हो उसके बाद बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आप समझ लें लाइन लग गई। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कार्बन का एक ऐसा कंपाउंड जहाँ पे दूसरे एलिमेंट से कार्बन कंबाइंड हो। जैसे वो दूसरा एलिमेंट प्राइमरीली हाइड्रोजन होता है, इसीलिए हाइड्रोजन कार्बन मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, और इसके साथ कोई एक्सेसरी एलिमेंट्स भी हो सकता है जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर इसके डेरिवेटिव्स, ये सब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। डेरिवेटिव से मुराद यहाँ पे क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास CH4 है यानी कि मीथेन, ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे आप अल्केन कहेंगे। इसमें से अगर आप इस एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो ये CH3 हो जाएगा। तो ये क्या है? ये कहलाएगा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप मीथेन का डेरिवेटिव हुआ, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड नहीं है कंप्लीट, लेकिन ऑर्गेनिक ग्रुप में काउंट होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? हर कार्बन का कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता। जैसे कि कार्बाइड्स हो गए। कार्बाइड्स क्या होता है? आप कह सकते हो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और कार्बाइड्स। जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड का एग्जांपल ले लो, तो ये आपके पास CaC2 इस तरीके से कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर होता है। ये जो कार्बन कार्बन है इनके दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक कैल्शियम से ज्वाइंट होता है, ये कैल्शियम कार्बाइड है, यानी कि कार्बन का बाइनरी कंपाउंड, कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन तो है इसमें, लेकिन क्या ये ऑर्गेनिक है? नहीं, इनऑर्गेनिक है। इसी तरीके से आपके पास कार्बोनेट्स क्या होता है? कार्बोनेट्स का मतलब है CO3, जिसकी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2। बाइकार्बोनेट्स यानी कि HCO3- ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस हैं सारी ये ऑर्गेनिक नहीं है, जबकि इनमें कार्बन तो है। तो फिर कैसे ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है।
जनरली आपके पास नॉर्मली कुछ ही एक्सेप्शंस है, बाकी जितना भी आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। उसका जितना भी डेरिवेटिव है वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब कार्बन ही क्यों, कि उसके ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच हमने खड़ी कर दी। कार्बन ही क्यों, वाई कार्बन? क्योंकि देखें कार्बन के पास सलाहियत होती है, यानी कि एबिलिटी होती है मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म करने की, और इसके पीछे रीज़न है कैटिनेशन का। कैटिनेशन क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है कार्बन की जिससे वो अपने दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक हो सकता है और बहुत बड़ी लॉन्ग चेन्स फॉर्म कर सकता है, और इसी तरीके से आपके पास इतनी वैरायटी देखने को मिलती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की वो कैटिनेशन कहलाती है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, तो इसीलिए उनको स्टडी करने से, मैंने आपको बताया कि 7 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं। क्या साइंटिस्ट हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करने बैठे होंगे? नहीं, हमने एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया, कुछ रूल्स बना दिए, और हमने कहा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, डिस्कवर होगा या फिर आप कह सकते हो इन्वेंट होगा, यानी कि कोई बनाएगा उसे लैब में, तो नया कोई भी कंपाउंड बना तो आप नॉमेनक्लेचर सेम ही रूल्स यूज़ करोगे और उसका नेम नॉमेनक्लेचर करोगे, उसका नाम दोगे आप। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनको स्टडी करना आसान है, क्योंकि स्टडी करना आसान है, उनका नॉमेनक्लेचर करना आसान है, क्योंकि दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, जैसे अगर आप बात करो अल्केन्स की, अल्केन्स आपके पास एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो अल्केन्स में जैसे ये आपके पास CH4 है, एक कार्बन वाला अल्केन, दो कार्बन वाला अल्केन क्या कहलाएगा, C2H6। तो दोनों के दरमियान में CH2 का ही डिफरेंस है, यानी कि एक कार्बन का, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, एक कार्बन का डिफरेंस है, और दो हाइड्रोजन का, इसमें 4 हाइड्रोजन, इसमें 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो ये जो सीरीज़ है पूरी अल्केन की, ना सिर्फ मीथेन इथेन में, जबकि आप यहाँ पे मैंने C3H8 ले लिया, अरे दोबारा से इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है। तो ये जो पूरी अल्केन की सीरीज़ है ये कहलाती है होमोलोगस सीरीज़। क्या बोलेंगे इसे? होमोलोगस सीरीज़, यानी कि सिमिलैरिटी ऑफ बिहेवियर। और सिर्फ CH2 यानी कि एक कार्बन दो हाइड्रोजन एटम का ही डिफरेंस होता है। दो कंपाउंड्स जो एडजेसेंट हो, जैसे मीथेन इथेन हो गया, उनके दरमियान में सिर्फ एक कार्बन दो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है, तो ये होमोलोगस सीरीज़ कहलाती है पूरी अल्केन की। इसी तरीके से आप अल्कोहल्स में चले जाओ, वहाँ पे होमोलोगस सीरीज़ होती है। इसी तरीके से आप एल्कीन अल्काइन किसी भी ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप की बात करो तो वहाँ पे होमोलोगस सीरीज़ रन करती है, यानी कि सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। उनका जितने भी अल्कोहल्स हैं उनमें बहुत प्रॉपर्टीज़ आपको कॉमनली देखने को मिलेंगी। जितने भी अल्केन्स हैं वहाँ पे आपको सब जो है वो ऑडोरलेस मिलेंगे, सब कलरलेस मिलेंगे। तो सिमिलैरिटी फॉर्मूला में भी है, बहुत ऐसा नहीं बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन ह्यूज सिमिलैरिटी happens in। अब जैसे कि आप बात करते हैं कार्बन की, अच्छा इसको हम फिर यहाँ पे हम लोग छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम कार्बन को देखेंगे किस तरीके से वो बॉन्ड बनाता है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, और वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मॉलिक्यूल्स वाली थ्योरी पे बात करेंगे, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, क्या कैसे कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है, टेट्रावेलेंट क्या होता है, डाइवेलेंट क्या होता है, ये सब। उसके बाद हमारे पास टॉपिक कौन सा है, उसके बाद हम सोर्सेज की बात करेंगे, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये डेली लाइफ से बहुत रिलेट करता है। कैसे गैसोलीन बना, कैसे पेट्रोल गैसोलीन एक ही बात होती है, तो वो कैसे बना जो हम लोग एज अ फ्यूल अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बहुत सारी और जगहों पे। तो वो एक बहुत रिलेटिव चीज़ है, जैसे नेचुरल गैस होगी, हम उसे एज अ कुकिंग गैस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे, बहुत आसान चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, जहाँ पे हम नॉमेनक्लेचर वगैरह भी देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, अभी हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड वील गेट बैक।